मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ईडी की कार्यवाही पुख्ता सबूत के आधार पर है, इसीलिए तो गिरफ्तार लोगों की अभी तक जमानत नहीं हुई और आगे भी गिरफ्तारियां होंगी। कांग्रेस शासनकाल में जमकर घोटाला हुआ है, अब सरकार हर घोटाले की जांच करेगी। ईडी की छापेमारी के बाद कांग्रेस तमाम तरह के बयानबाजी दे रही है, जहां कांग्रेस का आरोप है कि ईडी की कार्यवाही बीजेपी के इशारे पर की जाती है। वहीं इन सभी बातों का खंडन करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है, जिसकी वजह से कार्यवाही हो रही है। वहीं जितने भी गिरफ्तार आरोपी हैं, उनकी जमानत तक नहीं हो रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है और आगे भी घोटाले की जाँच होगी और आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। विफलता को छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाती है। वास्तविकता ये है कि ईडी लंबे समय से विभिन्न घोटालों की जांच कर रही है और इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि ये जो घोटाले हुए हैं, जिनकी ईडी जांच कर रही है, वो कांग्रेस सरकार के दौरान हुए हैं और उसकी लगातार जांच चल रही है। और ईडी ने जिन मामलों में गिरफ्तारियां की है, किसी की जमानत नहीं हुई है। ये बात बताता है कि ईडी ने जो कार्यवाहियां की है वो पुख्ता आधारों पर की है, मजबूत साक्ष्यों के आधार पर की है। इसलिए अनावश्यक रूप से केंद्रीय संस्थाओं को, केंद्रीय एजेंसियों को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। कल जिस प्रकार से सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से हुई, जब इनके ऊपर कार्यवाही होती है तो ये केंद्रीय एजेंसियों को इस तरह से आरोप लगाते हैं। पर यह वास्तविकता ये है कि केंद्रीय एजेंसियां निष्पक्ष होकर काम कर रही है। उनकी विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। लगातार जिस प्रकार के काम हुए हैं, भ्रष्टाचार और घोटालों पर लगातार जांच की कार्यवाही हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन मामलों की ईडी जांच कर रही है, वो ईडी के जांच से पहले छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति तक वो बात की जानकारी थी कि कैसे शराब दुकानों में 2 काउंटर चलता है, कैसे नकली शराब बिक रहा था। ये आम लोगों को पता था, आम लोगों तक इसकी जानकारी थी। और उसके बाद आज जब ईडी कार्यवाही कर रही है तो ईडी पर ये आरोप लगा रहे हैं जो कि निराधार और बेबुनियाद है। ये नक्सलवादी राहत और पुनर्वास नीति 2025 जो हमारी सरकार ने कैबिनेट में अप्रूव किया है, आज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर व्यापक रूप से इसका प्रावधान हुआ है। बहुत विस्तार से जानकारी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। देखिए, ये किस समय में ये घोटाला हुआ, किनकी कार्यकाल में हुआ, किसकी सरकार थी, और मामले की जानकारी करके अधिकारियों पर तो कार्यवाही की शुरुआत हमारी सरकार ने कर दी है। और ईओडब्ल्यू की जांच होगी और जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस ये विष्णुदेव जी की सरकार का मूल मंत्र है, उस पर हम काम कर रहे हैं। लगातार एसीबी की जो कार्यवाही हो रही है, ईओडब्ल्यू की कार्यवाही हो रही है, ये बताता है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पे चल रही है। अभी भारतमाला परियोजना में जो भ्रष्टाचार के आरोप है, उसके जांच के लिए ईओडब्ल्यू को सौंपा है। ईओडब्ल्यू विस्तार से जांच करेगी, बारीकी से जांच करेगी और जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम ये कौन करता है, छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी जानती है। जिस प्रकार की हरकत बलौदा बाजार की घटना में कांग्रेस की दिखी, कबीर आश्रम में जिस प्रकार से इन्होंने किया, दामाखेड़ा में अनेक ऐसे मामले उजागर हुए हैं जब समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम, ये तो हमेशा कांग्रेस पार्टी करती रही है। भारतीय जनता पार्टी ये तो सब छत्तीसगढ़ की जो ख्याति है, छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, भाईचारा की परंपरा, सद्भाव की परंपरा, उसको बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत से हमारी सरकार काम कर रही है। होली तो हमारी सनातन संस्कृति का, परंपरा का त्योहार है और वर्षों से हमने देखा गांव में फागुन के पूरे महीने शाम को फाग का आयोजन होता रहा है। होली गड़ाई जाती है, होली के डांग, और महीने भर तक उसमें लकड़ी डालकर इकट्ठा किया जाता रहा है। तो ये महीने भर का पर्व होता है। और रंग पंचमी को माने तो आगे तक ये होली का त्योहार मनाया जाता है। ये खुशियों का त्योहार है, उमंग का त्योहार है, उत्साह का त्योहार है। कल भी लगातार हमने होली के आयोजनों में हिस्सा लिया और ये सिलसिला लगातार चलेगा। पारंपरिक रूप से होली मनाएं, उमंग के साथ मनाएं, उत्साह के साथ मनाएं, सौहार्द से मनाएं, एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाएं और जो पारंपरिक व्यंजन है वह भी हमारे छत्तीसगढ़ में अद्भुत और अद्वितीय रहा है, उसका भी आनंद उठाएं। मैं सभी को होली की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।